नमस्कार साथियों। कुछ जीवन के संबंध में आप सभी के समक्ष विचार रखना चाहता हूँ। हमारे जीवन में दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण रहती हैं। एक तो जो शाश्वत रूप में चीज़ें हैं, हमारी तो एक निश्चित जीवन की अवधि है। उस अवधि के बाद हम चले जाएंगे और ये प्रक्रिया ना जाने कब से चली आ रही है और कब तक चलती रहेगी। तो एक चीज़ तो है जो शाश्वत रूप में है, और एक जो है एक धारा के रूप में है। बहती जा रही है, बहती जा रही है। तो हम भी जो हैं वो धारा के रूप में ही हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, अहम के कारण अपने आप को शाश्वत मानने लगते हैं, और ये शाश्वत मानना ही हमारे दुखों का कारण बन जाता है। क्योंकि ये ऐसा ही कहना है कि जैसे चलायमान को स्थिर कर देना, और ऐसे ही कहना है जो है नहीं उसको सत्य मान लेना। यानी जो माया का रूप है उसको हम शाश्वत रूप में सत्य का रूप दे दें। तो इससे हम मुक्त कैसे हो सकते हैं, इसको हम चुनौती कैसे दे सकते हैं? और चुनौती देने का सिर्फ इतना मतलब है कि इसको जान लेना, और जान गए तो मुक्त हो जाएंगे। और मुक्त होने का सिर्फ इतना मतलब है कि हम अगर स्वयं को ये इस रूप में देख पाते हैं कि हम हैं नहीं, है तो नहीं, वास्तव में नहीं है, लेकिन एक जो अवधि है क्षणिक रूप में, वो किसी के लिए क्षणिक भी हो सकती है, हमारे लिए 70-80 साल भी हो सकती है। जैसे कि पूरा दिन होता है, जो 8 पहर 64 घड़ियाँ होती हैं, लगातार बीत ही तो रही हैं। आज ही था, दिन था, अभी रात हो गई है, रात है, कल सुबह हो जाएगी। और इस पीरियड में कितने असंख्य जीव जंतु होते हैं जो उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होते ही नष्ट हो जाते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं, कुछ एक दिन चलते हैं, 2 दिन चलते हैं, कुछ 1 वर्ष 2 वर्ष, कुछ 8 वर्ष, कोई 10 वर्ष। सबकी जो प्रकृति होती है उसी अनुरूप चलते हैं। नदी के पास बैठेंगे तो नदी की धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, उस धारा के साथ कितनी चीज़ें बहती रहती हैं। सागर के पास बैठिए, कितनी लहरें ऊंची ऊंची उठती हैं, लेकिन फिर आके वहीं मिल जाती हैं सागर में। तो दिक्कत यहाँ नहीं है कि ये सब बह रहा है, बहुत सुंदर है, बहुत ही आनंददायक है। ऐसे ही जीवन में हमारे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ही आनंददायक लग सकती हैं, लेकिन उसी रूप में यदि हम स्वयं को प्रकृति समझ लें। दिक्कत ये होती है कि हम अपने आप को प्रकृति से भिन्न मानने लगते हैं, और भिन्नता के कारण ही हम अन्य चीज़ों को भेद के रूप में देखने लगते हैं, और उस भेद के कारण हमारे जो अहम होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी उठती हैं, वो हमें व्यथित करती हैं, दुखी करती हैं। तो व्यथित और दुखी ना हो इसके लिए अहम को मिटाना पड़ता है। तो कुछ अहम के मिटने के संदर्भ में ही मैंने विचारों को कविता के रूप में पिरोया है। मैं हूँ पंछी आवारा, मैं हूँ पंछी आवारा, मैं हूँ पंछी आवारा, रहता हूँ दिल में सभी के। मैं हूँ पंछी आवारा, रहता हूँ दिल में सभी के। ये अहम से ही कहा जा रहा है कि तुम मुझे जकड़ने का प्रयास मत करो। मैं एक आवारा पक्षी के समान हूँ जो हर जगह प्रकृति के कण कण में विराजमान है। कैसे जकड़ोगे मुझको, कैसे पकड़ोगे मुझको, कैसे बांधोगे मुझको। मैं तो रहता हूँ सबके दिलों में, मैं तो पंछी हूँ आवारा, रहता हूँ दिल में सभी के, रहता हूँ दिल में सभी
के, प्रेम का नाता सबको भाता। प्रेम का ऐसा रिश्ता होता है जो सभी को पसंद आता है। प्रेम का नाता सबको भाता, क्यों न जाने समझे तू। लेकिन जो अहम होता है वो नहीं इसको समझता है। वो अपने जो संकीर्णता होती है, सीमाएं होती हैं, उनके कारण अन्य को नफ़रत की नज़र से देखने लगता है, भेद की दृष्टि से देखने लगता है। आज जितने भी संसार में उन्माद हैं, ईर्ष्या द्वेष हैं, वैमनस्यता है, सांप्रदायिकता है, भ्रष्टाचार है, युद्ध वगैरह हैं, आतंकवाद है, नक्सलवाद है, सब अहम की ही उपज हैं। अगर अहम मिट जाए तो सबके हृदय में बस प्रेम ही विराजमान होगा। प्रेम का नाता सबको भाता, क्यों न जाने समझे तू, क्यों न जाने समझे तू। अब क्या कहा जा रहा है कि जो प्रेम का रिश्ता है वो सबसे प्यारा है। तो अहम को कैसे समझाया जा सकता है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, सागर प्यारा, सागर प्यारा, नदियाँ प्यारी, सागर प्यारा, नदियाँ प्यारी, पर्वत प्यारा, घाटियाँ प्यारी, पर्वत प्यारा, घाटियाँ प्यारी, प्रकृति का कण कण प्यारा, सारा जग है प्यारा प्यारा, सारा जग है प्यारा प्यारा। मैं हूँ एक पंछी आवारा, मैं तो हूँ पंछी आवारा, सबके दिल में रहता हूँ, सबके दिल में रहता हूँ। अब बात ये आती है कि जब हम इस चीज़ को समझ जाते हैं तब असली मज़ा जीने में आता है। जब से जाना खुद को मैंने, जब से जाना खुद को मैंने, खुद को पाया सब में मैंने। जब से जाना खुद को मैंने, जब से जाना खुद को मैंने, पाया खुद को सब में मैंने। मिट गया सारा भेद, मिट गया सारा भेद, धुल गया सारा मन का मैल, हो गया जीवन निर्मल, हो गया जीवन निर्मल। मैं हूँ पंछी आवारा, मैं हूँ पंछी आवारा, सबके दिल में रहता हूँ। मैं हूँ पंछी आवारा, सबके दिल में
रहता हूँ। अब बात आती है जीवन तो प्रतिपल चल ही रहा है, चलायमान है, तो हम भी अपने आप को कैसे तादात्म्य रूप में प्रकृति के साथ सतत रूप में चलायमान रखते हुए और जो आंतरिक चीज़ है उसको अछूता रखते हुए कैसे आनंद के साथ जीवन जी सकते हैं। चलना है, चलते जाना है, चलना है, चलते जाना है, जीवन का नाम है चलना। चलना है, चलते जाना है, जीवन का नाम है चलना। प्रकृति की धारा में बहते जाना है, लेकिन प्रकृति की धारा बह रही है, उसी के साथ तादाद में रखते हुए चलते जाना है, लेकिन रखना याद सदा, लेकिन रखना याद सदा, धारा को धारा जैसा, धारा को धारा जैसा, धारा तो सागर बन जाना है जग सागर जैसा, हो जग सागर जैसा, तुझको सागर बन जाना है, तुझको सागर बन जाना है, तुझको सागर बन जाना है। मैं हूँ पंछी आवारा, मैं हूँ पंछी आवारा, सबके दिल में रहता हूँ। मैं हूँ पंछी आवारा, सबके दिल में रहता हूँ। कैसे जकड़ोगे, कैसे पकड़ोगे, कैसे बांधोगे सीमाओं में मुझको, मैं तो सबके दिल में रहता हूँ। मैं हूँ पंछी आवारा, मैं हूँ पंछी आवारा, सबके दिल में रहता हूँ। मैं हूँ पंछी आवारा, सबके दिल में रहता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।